सुप्रभातं, नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम्, अभिनन्दनं च। प्रिय विद्यार्थिनः, वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीय अध्याये साङ्ख्ययोगविषयं पठामः। तदस्मिन् अवसरे भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति युद्धनिमित्तं यत्किमपि सन्दिशति वा अर्जुनं युद्धाय प्रेरणात्मकं यत्किमपि वचः सन्दिशति सोऽसौ प्रसङ्गः अग्रे सरति। तत्र अर्जुनः युद्धं कर्तुं नैव इच्छति, यतो हि सः इच्छति कि युद्धं मया नैव कर्तव्यं, यतो हि अकारणमेव मम कराभ्यां मम हस्ताभ्यां वा मन्निमित्तकं वा तत्र एते गुरुजनाः एते बान्धवाः सर्वे पञ्चत्वं वा मृत्युं यास्यन्ति, येन महत् पापं भविष्यति। तदस्य पापस्य अधिकारी अपि अहं भवेयम्, एतदर्थम् अहं युद्धं न करिष्ये। हे भगवान् वासुदेव, एतदर्थं मां युद्धार्थं नैव प्रेरय। परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण वारं वारं प्रेरयित्वा कथयन् अस्ति यत् युद्धं भवता कर्तव्यं। यदि भवान् युद्धं न करिष्यति तर्हि भवान् यत् उत्तमकोटिकः यनः वर्तते, भवान् एक पराक्रमशाली क्षत्रियः वर्तते, तस्य अपवादः भविष्यति। सर्वेपि जनाः भविष्यति भवतः अपवादं करिष्यन्ति, निन्दां करिष्यन्ति। सा एषा निन्दा भवतः कृते मृत्युरपि अधिकं स्यात्, यतो हि भवान् एकः उत्तमकोटिकः पुरुषः, पराक्रमशाली योद्धा क्षत्रियः। भवता युद्धं अवश्यं कर्तव्यं। तुम्हारे द्वारा युद्ध करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे, युद्ध से परांगमुख हो जाओगे, पीछे की तरफ हट जाओगे, तो तुम्हारे मन में ये जो गुरुजनों के प्रति एक आस्था है, एक विश्वास है, एक सद्भावना है, एक भक्ति है, एक श्रद्धा है, और अपना सगे संबंधियों के प्रति जो एक सौहार्दपूर्ण भाव है, इस तथ्य को लोग नहीं समझेंगे। लोग समझेंगे कि ये तो कायर, एक डरपोक जो कि युद्ध से डर गया, मर गया, कहीं मेरा मृत्यु नहीं हो जाए, कहीं मेरी हत्या नहीं हो जाए, कहीं मेरा पराजय नहीं हो जाए, इस डर के मारे ये अर्जुन भाग गया। क्या ये तुम्हें मंजूर है? तो ये जो भाव है, ये जो बात है, ये जो तथ्य है, ये प्रस्तुत पद्य में निहित है। वो पद्य है इस प्रकार है, जो कि द्वितीय अध्याय के 34वां श्लोक है। 34 इति पद्ये श्लोके वा तत्र भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति पुनः ब्रवीति। किं ब्रवीति? न कीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। संधि विच्छेद। च धनपि चापि
ते धनव्ययाम तेभ्याम च धनाकीर्ति धन मरणात् धन अतिरिच्यते चा कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते। अन्वयः अपि च भूतानि ते अव्ययाम अकीर्तिं कथयिष्यन्ति संभावितस्य च अकीर्ति ही मरणाच्च अतिरिच्यते। बोले हे अर्जुन, हे मध्यम पांडव, अर्जुन गुड़ाकेश, तुम ये सुन लो, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो अपीछे बने और भी, और ये भी होगा कि भूतानी भूतम भूते भूतानी, सभी प्राणी, मनुष्य के लिए भूत का अर्थ है प्राण, वायु जिनके अंदर है, चाहे पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य सभी आ जाते हैं, परंतु यहाँ मनुष्य के लिए है। भूत का जो प्रयोग हुआ है, पंच महाभूत का जो शरीर को धारण करने वाला जो मनुष्य है, उसके लिए भूत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भूतानी, आने वाले समय में सारे के सारे लोग ते अव्ययाम अकीर्तिम कथयिष्यन्ति, तुम्हारे अव्यय न अव्यय अव्यय, जो कभी नष्ट नहीं होने वाली, जो हमेशा हमेशा के लिए चलने वाली जो घटना है, जो बात है, उस बात को, कौन सी घटना है? अकीर्तिम, अपकीर्ति, अपयश, निंदा को, कथयिष्यन्ति, कहेंगे। भले और ये भी होगा, सारे प्राणी ते तुम्हारी अव्ययाम, जो अक्षय, जो व्यय नहीं होने वाली, कभी भी नष्ट नहीं होने वाली, ऐसी जो अपकीर्ति अपयश है, उसको कथयिष्यन्ति, कहेंगे। और संभावितस्य, यो खलु सम्मानित पुरुष है, जो प्रतिष्ठित पुरुष है, जो यशस्कामी पुरुष है, यह जो यशस्वी पुरुष है, उसकी इस प्रकार की अपकीर्ति अपयश अख्याति मरणात् से, मृत्यु से भी बढ़कर अतिरिच्यते, अधिक हो जाता है। क्योंकि पंच महाभूत से सम्मिश्रित जो शरीर है, क्षणभंगुर शरीर है, अनित्य शरीर है, इस शरीर में यशस्कामी पुरुषों की आस्था नहीं होती है, उनकी श्रद्धा नहीं होती है, वो उससे इतना महत्व नहीं देते, क्योंकि ये शरीर मरण धर्मा है, ये शरीर नाशवान है, ये शरीर अनित्य है। परंतु इस शरीर के बदले में जो मिलने वाली जो कीर्ति है, वह है नित्य है, वो है शाश्वत, वो अमर है। और उस अमर कीर्ति को अत्यंत महत्व देने वाले होते हैं यशस्कामी पुरुष, महापुरुष, सम्मानित पुरुष, प्रतिष्ठित पुरुष। और तुम एक सम्मानास्पद व्यक्तित्व के अधिकारी हो अर्जुन। तुम्हारे लिए इस प्रकार की निंदा, इस प्रकार की अपकीर्ति अत्यंत कष्टदायी हो जाएगी, वो तुम्हारे लिए अनपेक्षित है। क्या तुम ये चाहोगे? नहीं चाहोगे। अगर नहीं चाहोगे तो फिर तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तुम अगर युद्ध करोगे, इस प्रकार अपकीर्ति से बच जाओगे और तुम्हारे यश हमेशा हमेशा के लिए फैल जाएगा और तुम्हारे अपयश निंदा नहीं होगी। आगे इसी बात को बढ़ाते हुए कह रहे हैं, अगर युद्ध नहीं करोगे तो और क्या क्या होगा ना, ये बात भी होगी। क्या? न भयाद्रणादुपरतम
वंश्यन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। संधि विच्छेद। भयात् धन ऋणात् धन उपरतम भयात् ऋणात् उपरतम। अन्य महारथः त्वां भयात् ऋणात् उपरतम मन्स्यन्ते च एवं त्वं येषां बहुमतः भूत्वा लाघवं यास्यसि। भले हे अर्जुन, जो महारथाः, जो महारथी हैं, महारथी जो कर्ण प्रभृति महारथी, जिनको महारथी की उपाधि मिली है, अर्थात जो कभी युद्ध में पराजित नहीं हुए, अपराजय हैं, ऐसे जो बड़े बड़े योद्धा हैं, वो क्या समझेंगे तुम्हारे बारे में? वो ये समझेंगे अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो वो समझेंगे कि तुम तो भयात, डर के मारे, भयवशत, कहीं तुम्हारा पराजय नहीं हो जाए, कहीं शत्रु के हाथों तुम्हारी मृत्यु न हो जाए, इस डर के बारे में तुमने क्या किया? ना उपरत हो गए, तुम युद्ध से पलायन कर गए, तुम युद्ध से निवृत्त हो गए, तुम युद्ध से विमुख हो गए। ऐसा मंस्यन्ते मानेंगे, ऐसा वो सोचेंगे, ऐसा उनकी चिंता होगी, ऐसे उनका मनन होगा, ऐसा उनका चिंतन होगा, ऐसा वो सोचेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि तुम गुरुजनों के प्रति श्रद्धा के कारण, अपने सगे संबंधियों के प्रति एक स्वार्थपूर्ण प्रेम भाव के कारण तुम युद्ध नहीं करना चाह रहे। वो समझेंगे तुम एक कायर हो, डरपोक हो, डर के मारे भाग गए। और इस स्थिति में तुम येषां बहुमतो भूत्वा, तुम जिन लोगों के सामने बहुमत हो, अर्थात सम्मानित हो, प्रतिष्ठित हो, एक अपने दम खम रखने वाले व्यक्तित्व के धनी हो, ऐसे बन को, ऐसे सम्मानित पद को प्राप्त करके भूत्वा होकर उन्हीं के समक्ष व उन्हीं के पास, उन्हीं के निकट तुम लाघवम यास्यसि, तुम लघुता को प्राप्त करोगे, तुम तुच्छ बन जाओगे, तुम उनके सामने निंदनीय बन जाओगे, तुम छोटे हो जाओगे, तुम्हारी कोई पूछ नहीं होगी, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। क्या ये अच्छा है? लोग नीचे से ऊपर उठता, ऊपर से नीचे नहीं आना चाहता। ये मानवीय प्रवृत्ति है। हर मानव, हर मनुष्य, हर व्यक्ति चाहता है मैं जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति से ऊपर आगे बढ़ूँ, लेकिन कोई ऊपर से नीचे नहीं आना चाहता। लेकिन क्या तुम्हें ये मंजूर होगा? तुम जिस सम्मानित पद पर हो, तुम उस सम्मानित पद से विच्युत हो जाओगे, तुम उस सम्मानित पद से स्खलित हो जाओगे, तुम्हारा उस सम्मानित पद से पतन हो जाएगा। तुम्हारे जो कायरता है, एक कायर पुरुषी के नाम से तुम्हारी अभिव्यक्ति होगी, तुम्हारी एक पहचान होगी। क्या तुम्हें वो मंजूर होगा? नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर अर्जुन उठाओ बाण, चलाओ धनुष, उठाओ धनुष, चलाओ बाण और युद्ध करो, आर या पार। तब जाके तुम क्षत्रिय धर्म को सही तरह से निभा पाओगे और तुम्हें तुम्हारी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और जो मिली हुई है वो बनी रहेगी। अगर फिर भी तुम नहीं मानते, फिर भी युद्ध नहीं करना चाहते हो,
और आगे ये भी तुम्हारे साथ घटेगी भाई, ये भी तुम्हारी निंदा होगी भाई, ये तुम्हारा अपकर्ष होगा। ये तुम्हारा जो अपकर्ष है, अपकर्ष संबंधी और तथ्य को चेताते हुए पुनः श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अवाच्यवादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। संधि विच्छेद, अवाच्यवादांश्च अवाच्यवादांश्च तव धनहितः तवाहितः निन्दन्तः दन्तव निन्दन्तस्तव। अन्वय, बोले हे अर्जुन, तव च अहितः तव सामर्थ्यम निन्दन्तः किम कथयिष्यन्ति न अवाच्यवादांश बहून अवाच्यवादांश्च वदिष्यन्ति ततो दुःखतरं नु किम्। बोले अर्जुन, तव च तुम्हारे जो अहिता न हिता अहिता, जो हित व मंगल या शुभ या अच्छा नहीं चाहने वाले हैं, जो हित नहीं चाहते हैं, जो तुम्हारे अनिष्ट चाहने वाले हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे परपक्ष के लोग हैं, जो तुम्हारे विरोधी लोग हैं, शत्रु लोग हैं, वे क्या करेंगे? तब तुम्हारे सामर्थ्यम, तुम्हारे ताकत को, तुम्हारे शक्ति को, तुम्हारे बल को, तुम्हारे पराक्रम को निंदन्तः निंदा करते हुए बहून अवाच्यवादांश्च वदिष्यन्ति, अनेक अवाच्यवाद, न वाच्य अवाच्य, अवाच्याः ये वादाः अवाच्यवादाः तान् अवाच्यवादान्, जो कथनीय विषय नहीं है, जो शब्दों से नहीं कह सकते, मतलब ऐसे कुत्सित शब्द है जो मुंह में नहीं ले सकते, हम वाणी में नहीं ले सकते, शब्द रूप देना हमारे लिए असंभव है। ऐसी निकृष्ट शब्दों का, निकृष्ट कथनों का, अकथ्य भाषाओं का तुम्हारे बारे में प्रयोग करेंगे। इससे समझ जाइए क्या क्या प्रयोग नहीं करेंगे तुम्हारा। कि अर्जुन, जो अपने आप को इतना बड़ा महारथी समझता है, पराक्रमशालीवंत समझता है, बड़ा धनुर्धारी समझता है, वो क्या है? ये है जो हम शब्द से नहीं कह सकते, अकथ्य शब्दों का प्रयोग करेंगे तुम्हारे बारे में, अपभाषा, जो निंदनीय भाषाओं का, शब्दों का प्रयोग करेंगे। तथा और उससे दुःखतरम, अधिक दुख की तो किम, और क्या हो सकता है अर्जुन, इससे और कष्टप्रद बात क्या होगी? इसलिए तुम ऐसे जो होने वाली, जो तुम्हारी अप्रतिष्ठा से संबंधित बातें हैं, उसको स्मरण कर लो, फिर तुम ही प्रमाण हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर युद्ध करना है तो फिर इससे बच जाओ, अगर युद्ध नहीं करना तो फिर ये सब पे तुम शिकार बनोगे और तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए अर्जुन, ये सब छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि आगे जो पद्य आएगा, आगे जो श्लोक आएगा, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सार रूप में ये सब बात बताने के पश्चात उनके निष्कर्ष रूप में, उनके परिणाम के रूप में वो कह देते हैं, एक तरह से उनको निश्चय दे देते, भाई तुम्हें ये करना चाहिए, इसलिए छोड़ो, युद्ध करो, आगे बढ़ो, नचेत पलायनवादी परंपरा में रह जाओगे और तुम्हारी निंदा होगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति जो संदेश है, ये समग्र संसार के लिए संदेश है कि हमें हमारे कर्तव्य कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, कर्तव्य कर्म को तल्लीनता के साथ हमें करना चाहिए, सादरपूर्वक करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे
हम वास्तविक मनुष्य नहीं हैं। विद्यार्थियों, आज यहीं हम अध्ययन को विराम देते हैं और फिर कल आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।